एक लड़की जो एक अमीर परिवार के पीछे पड़ जाती है उनसे बदला लेने के लिए। ये कहानी है अलीबाग नाम की एक जगह की, जहाँ सिर्फ अमीर परिवार रहते हैं और इंद्रानी कोठारी है वहाँ की क्वीन। लेकिन एक दिन कर्मा नाम की लड़की उनके घर पहुंच जाती है। आखिर ये लड़की है कौन और इसका मकसद क्या है, जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2024 में रिलीज हुई रवीना टंडन की एक थ्रिलर वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग, जो हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी की शुरुआत में समुद्र के किनारे एक लड़के आहान का मर्डर हो जाता है और उस लड़के का एंगेजमेंट कर्मा नाम की लड़की से होने वाला था। फिर उस पार्टी में इंद्रानी कोठारी आती है जो स्टेज पर स्पीच देती है। वो सबकी बॉस है और सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो अपने होने वाले बहू कर्मा से कह रही होती है कि आहान और मेरा दिल जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी न कभी कर्मा को गले लगाना पड़ता ही है। वो कर्मा के करीब जाती है और बहुत ही सख्त तरीके से उसे पूछती है मेरा बेटा कहाँ है। दूसरी तरफ काला कपड़ा पहना हुआ एक लड़का जिसका नाम वेदांत है, वो आहान के बॉडी को घसीटते हुए वहां से ले जा रहा था। तभी इंद्रानी की बेटी मीरा और उसका बॉयफ्रेंड डैश समुद्र किनारे चले जाते हैं मस्ती करने के लिए। और तभी कर्मा आहान को कॉल करती है। जब उसका फोन बजता है तो मीरा और डैश फोन की आवाज को सुन लेते हैं। काला कपड़ा पहना हुआ लड़का वहां से भाग जाता है और मीरा और डैश को आहान की बॉडी मिल जाती है। मीरा भागते हुए अपनी माँ को बताती है कि आहान के साथ क्या हुआ है। सभी भागते हुए बीच तक पहुंचते हैं और इंद्रानी अपने बेटे को मरा हुआ देखकर उसे बहुत जोर का झटका लगता है। अब ये सब हुआ कैसे, ये सब जानने के लिए जाना होगा कहानी में 6 महीने पहले। कहानी में वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सुनने में। अलीबाग में हम एक बीच हाउस आशियाना को देखते हैं और ये अलीबाग है मुंबई से 19 किलोमीटर दूर। कर्मा उस बीच हाउस में आती है उसे खरीदने के लिए और ब्रोकर उसे घर दिखा रहा था और बता रहा होता है कि कोविड के बाद से इस घर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है और इसके पहले यहाँ जो कपल रहते थे वीरेश और डॉली, वो अलग हो गए क्योंकि इस घर का मालिक किसी कम उम्र की लड़की से प्यार करने लगा था। कर्मा को वहाँ पर पुराने कपल का फोटो मिल जाता है। फिर वो घर के बाहर आकर समुद्र की तरफ अपने कुछ पुराने यादों को याद करती है और वो इस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके घर के रेलिंग पर एक निशान भी था और बिल्कुल वैसा ही निशान वो अपने पापा के साथ बीच पर बनाया करती थी। इसके बाद हम कोठारी परिवार को देखते हैं जो अलीबाग का सबसे अमीर परिवार है। इंद्रानी अपने पति कौशल, अपनी बेटी मीरा और अपने बेटे आहान के साथ रहती है। दोनों पति पत्नी मिलकर बिजनेस को संभालते हैं और दोनों खन्ना के बारे में बात कर रहे थे और वो दोनों हस्बैंड वाइफ को कल करवा चौथ के पार्टी पर इनवाइट करना चाहते हैं। तभी वहाँ उनकी बेटी आती है जो अपने पापा से बहुत ज्यादा करीब है। इंद्रानी कहती है हमारी बेटी हाथ से निकलते जा रही है, उसे सिर पर मत चढ़ाओ। इसके बाद हम वेदांत और डैश नाम के 2 भाइयों को देखते हैं जो अलीबाग में अपना कैफे चलाते हैं अपने पापा के साथ। और वेदांत वही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, आहान के बॉडी को घसीटते हुए वो ले जा रहा था। फिर वहाँ पर मिस्टर खान आ जाते हैं और मिस्टर खान की बात की जाए तो उनका भी एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसका नाम है जिप। और जिप कंपनी अलीबाग में जितने भी सीसीटीवी कैमरा और प्राइवेट कैमरास लगे हुए हैं वो सब कुछ बनाते हैं। वो वेदांत से कहते हैं कि वो उसके बोट से मुंबई जाना चाहता है, लेकिन वेदांत कहता है कि वो अपने बोट जिसका नाम अंबिका है उसे लेकर लक्षद्वीप जाने वाला है, इसलिए वो मिस्टर खान को मुंबई लेकर नहीं जा सकता। मिस्टर खान उसके बोट खरीदने की बात करते हैं लेकिन वेदांत कहता है ये सेल के लिए नहीं है। कर्मा से मिलने के लिए उसकी एक दोस्त आती है याना, जो इंद्रानी की इवेंट मैनेजर भी है और वो कर्मा को इंद्रानी के बारे में बताती है कि इंद्रानी 90s में बॉलीवुड सुपरस्टार थी, लेकिन अभी भी वो सबके दिलों पर राज करती है। वो कर्मा को बताती है कि कल भी इंद्रानी के घर पर करवा चौथ का एक इवेंट होने वाला है। कर्मा पूछती है क्या मुझे इन्विटेशन मिलेगा। याना कहती है तुम भी तो अलीबाग की अमीरजादी हो, तुम्हें तो मिल ही जाएगा। घर पर इंद्रानी बाकी औरतों के साथ मीटिंग कर रही थी जो पीठ पीछे इंद्रानी की बुराई करते ही रहते हैं। इंद्रानी उन्हें साफ साफ कह देती है कि कल करवा चौथ का सेलिब्रेशन उसके घर पर ही होगा और प्रेस मीडिया कोई भी अलाउड नहीं होगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा। जो व्रत करने वाले हैं सिर्फ उन्हें ही इन्विटेशन मिलेगा। वहाँ पर हम डॉली नाम की एक औरत को भी देखते हैं जिसे उसका पति वीरेश छोड़कर चला गया, लेकिन फिर भी इंद्रानी अपनी दोस्त से कहती है कि वो उस पार्टी में आ सकती है भले ही उसका पति नहीं है। वो डॉली से कहती है कि तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा वरना दुनिया तुम्हें खा जाएगी। डॉली कर्मा से मिलती है जो अब डॉली के घर में रह रही है और वो कर्मा से पूछती है क्या तुम वही हो जिसने उस बीच हाउस को रेंट पर लिया है। एक एडवाइस देती हूँ, यहाँ पर लोग अच्छाई को कमजोरी मानते हैं, लोग खा जाएंगे तुम्हें। कर्मा अपने लैपटॉप पर एक न्यूज देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था एक बैंक स्कैम के बारे में जिसमें कई लोगों का पैसा डूब गया, लोग कंगाल हो गए और ये सब के पीछे था कोठारी ग्रुप का जनरल मैनेजर सत्यजीत मेहरा, मतलब के कर्मा के पिता। फिर सत्यजीत की पर्सनल असिस्टेंट डॉली प्रेस में जाकर ये कह देती है कि सत्यजीत ने बैंक
बैंक से 300 करोड़ लोन लेकर अपने ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और इस वजह से आम जनता की कमाई अचानक गायब हो गई और इसीलिए पुलिस कर्मा के पिता को उठाकर ले जाती है और इसलिए कर्मा, जिसका असली नाम अंबिका है, जो उसके पापा उसे बुलाया करते थे, वो ठान लेती है कि वो अपने पापा का बदला जरूर लेगी। करवा चौथ पार्टी की तैयारी चल रही थी और इंद्रानी की बेटी मीरा उस पार्टी में जाना चाहती है क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम में 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि ये कोई तमाशा नहीं है, ये एक पूजा है, इसलिए फोटो वीडियो बनाना कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर वहाँ पर इंद्रानी का बेटा आहान पहुंच जाता है हार्वर्ड से और वो अपनी माँ और अपनी बहन मीरा से मिलता है और पूछता है कि उसके पापा कहाँ हैं। फिर हम उसके पापा कौशल को देखते हैं जो होटल में डॉली के साथ मजे कर रहे थे। तभी कौशल के पेट में दर्द उठने लगता है। वेदांत और डैश दोनों मिलकर अपना कैफे चलाते हैं और उस कैफे में मीरा अपने दोस्तों के साथ आती है और डैश और मीरा एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। कौशल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन वहाँ पर डॉली को कर्मा देख लेती है। इंद्रानी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसे लग रहा था कि उसके पति को हार्ट अटैक आया है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ स्टोमक में क्रैम्प आया था। डॉक्टर कौशल से कहते हैं कि कबाब और तेल की चीजों से थोड़ा दूर ही रहिए। ये सुनकर इंद्रानी अपने पति से पूछती है कि तुम तो गोल्फ खेलने के लिए गए थे, जिस पर कौशल बहाना मारने लगता है और इंद्रानी वहाँ पर होटल का बाथरोब देख लेती है और उसे कहीं न कहीं अंदाजा हो जाता है कि उसका पति होटल में गोल्फ खेलकर आया है। वेदांत के कैफे में उसके पापा से मिलने के लिए बैंक का एक आदमी आता है क्योंकि उनके कैफे पर लोन था। ये सब देखकर वेदांत अपने कुत्ते सिम्बा को लेकर टहलने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात कर्मा से मतलब के अंबिका से होती है जो उसकी बचपन की दोस्त है और अंबिका बचपन में सिम्बा और वेदांत के साथ समुद्र के किनारे खेला करती थी। अब शाम हो जाती है और इंद्रानी के घर पर करवा चौथ की पार्टी चल रही थी जहाँ पर कर्मा पहुंच जाती है और अपने इवेंट मैनेजर दोस्त याना से मिलती है जो उस पार्टी में इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में उसे सब कुछ बता रही थी। वो उसे आहान के बारे में बताती है और वहाँ मिस्टर खान भी थे जो वीडियो बना रहे थे, लेकिन कहा गया था वीडियो और फोटो मना है। और याना कर्मा को बता देती है कि मिस्टर खान अलीबाग के सिक्योरिटी सिस्टम को देखते हैं। फिर वहाँ इंद्रानी आती है और कर्मा उसे देखते ही रह जाती है। इंद्रानी वहाँ पर स्पीच देती है और सभी चांद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चांद तो बादल में ढक गया था, इसलिए वो लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर जाने वाले थे व्रत तोड़ने के लिए। इंद्रानी अपनी दोस्त डॉली को भी अपने साथ ले जाने वाली थी और तभी इवेंट मैनेजर कर्मा को इंद्रानी से इंट्रोड्यूस करवाती है और वहाँ कर्मा डॉली को देखकर कहने लगती है कि आपका पति क्या ठीक है? अच्छा हुआ सही समय पर उन्हें होटल ले जाया गया। ये सुनते ही इंद्रानी समझ जाती है कि उसके पति के साथ होटल में कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड डॉली थी। इसके बाद कर्मा पार्टी में जानबूझकर आहान से टकराती है उसे बात करने के लिए। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और कर्मा कहती है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर पर सभी चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ते हैं, लेकिन इंद्रानी अभी भी अपने पति पर काफी गुस्सा थी। कर्मा आहान के साथ ड्रिंक कर रही थी, तभी वहाँ इंद्रानी आती है और कर्मा से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इंद्रानी को वो एक कार्ड देती है और कहती है कि वो तलवार होल्डिंग्स नाम के कंपनी की सीईओ है। अब घर पर इंद्रानी और उसके पति के बीच झगड़ा होने लगता है। उसका पति कौशल कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ होती ही कब हो, तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी मैंने बदल दी। इंद्रानी उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे लिए मैंने एक दूसरी आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मिस्टर खान अपनी खींची हुई तस्वीरों को देख रहा था और उसमें वो कर्मा को देखता है और पहचान लेता है कि ये तो अंबिका मेहरा है। इसीलिए वो कर्मा मतलब कि अंबिका से मिलने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कर्मा उसे बाहर निकाल देती है। और अंबिका जब कॉलेज में पढ़ती थी तो अपने पापा को वो बुरा मानती थी, लेकिन मिस्टर खान उसे बताते हैं कि 6 हफ्ते पहले तुम्हारे पापा जेल में मर गए और तुम्हारे पापा ही थे जो सही थे। वो कर्मा को एक डब्बा देते हैं और उसमें कर्मा के पापा का लेटर था जिसमें वो कबूल करते हैं कि वो निर्दोष हैं और सब कुछ सबूत देखने के बाद कर्मा ठान लेती है कि वो बदला लेकर रहेगी और वो पूरे कोठारी परिवार को खत्म कर देगी। इंद्रानी अपने बाउंसर समीर को कॉल करके कहती है पता लगाने के लिए कि कर्मा तलवार कौन है, उसकी फैमिली डिटेल सब कुछ पता करके मुझे बताओ। इसके बाद सभी पहुंच जाते हैं पोलो के मैच में जहां आहान गेम में पार्टिसिपेट करता है और उसके परिवार वाले गेम देखने के लिए आते हैं। याना कर्मा को बताती है कि मैं तुम्हें अलीबाग वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाल दिया है। वो कर्मा को निखिल सेठिया के बारे में बताती है जो पहले बैंक का मैनेजर था जिसमें स्कैम हुआ था और अब वो कोठारी कंपनीज में वेल्थ मैनेजर है। कर्मा इंद्रानी के पास आती है और इंद्रानी कहती है कि वो उस बीच हाउस को अपने बेटे के लिए खरीदना चाहती है, पर कर्मा कहती है वो ऐसा होने नहीं देगी। निखिल सेठिया
सत्या कर्मा से बात करता है क्योंकि वो देख रहा है कि कर्मा यहाँ नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी वो सभी अमीर लोगों से अपनी जान पहचान बना चुकी है। कर्मा को कुछ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए था और निखिल एक अमीर क्लाइंट खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो कर्मा को अपना बिजनेस कार्ड दे देता है और कहता है मेरे ऑफिस आने के लिए। निखिल और सत्यजीत एक साथ काम किया करते थे और निखिल ने ही कर्मा को सिम्बा गिफ्ट किया था और कर्मा ये जानती है कि उसके पापा के बर्बाद होने के पीछे निखिल का भी हाथ है। गेम खत्म होने के बाद कर्मा और आहान एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्हें इंद्रानी देख रही थी जो बहुत गुस्से में थी। अब वो अपने बाउंसर समीर से उस लड़की के बारे में पूछती है तो समीर बताता है कि ऐसा सुनने को मिला है वो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसके मम्मी पापा कौन है ये नहीं पता चला। इंद्रानी को लगता है ये लड़की कुछ तो छुपा रही है। समीर कहता है कि ये तो अमीर लोगों की खासियत है। इंद्रानी उसे पूछती है कि तुमने मुझे कौशल और डॉली के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। समीर कहता है सीक्रेट्स रखना मेरा काम है, आपसे अच्छा ये बात कौन समझेगा। वेदांत को पता चल जाता है कि उसके पापा ने बैंक से लोन लिया था और अगर वो लोन नहीं चुकाते हैं तो कैफे को बंद कर दिया जाएगा। मजबूरी में वेदांत मिस्टर खान को कॉल करता है और उनसे पूछता है क्या वो उनकी बोट खरीदना चाहते हैं। मिस्टर खान मान जाते हैं। कर्मा और इंद्रानी जो पड़ोसी हैं, इंद्रानी कर्मा को कॉल करती है और कल शाम चाय के लिए बुलाती है। तभी कर्मा को उसके ब्रोकर की तरफ से एक बुरी खबर मिलती है कि उसका ये बीच हाउस आशियाना बिक चुका है। कर्मा जाती है निखिल सेठिया से मिलने के लिए और निखिल उसे वादा करता है कि वो उसके कंपनी के फाइनेंस को डबल करके और प्रॉफिट में कन्वर्ट करके देगा। कर्मा श्योर नहीं है, इसलिए उसका भरोसा जीतने के लिए निखिल अपना क्लाइंट लिस्ट उसे दिखाता है जिसमें कोठारी परिवार का भी नाम था। फिर ऑफिस में मिस्टर खान पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि उन्होंने उस बीच हाउस को खरीद लिया है और वो कहता है कि इससे पहले इंद्रानी खरीद लेती, मैंने खरीद लिया। कर्मा उसे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। मिस्टर खान कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पापा सत्यजीत नहीं होते तो आज मैं किसी साइबर कैफे में सर रहा होता। मुझसे कोई बात नहीं करता था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझ पर भरोसा किया और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करना चाहती हो। कौशल छुप छुप कर डॉली से मिलने जाता है और वो काफी परेशान है। कहती है कि वो अपने शहर नवसारी नहीं जाना चाहती, उसे यहीं रहना है और उसे पैसे चाहिए। कौशल मना करता है और कहता है कि इंद्रानी की नजर सारे प्रॉपर्टीज पर है, मगर डॉली उसे धमकाती है कि इंद्रानी से छुपकर तुम्हारी और भी सब्सिडरीज कंपनी है, उसके बारे में मैं इंद्रानी को बता दूंगी। अगली सुबह कर्मा इंद्रानी के घर जाती है चाय पर और इंद्रानी कर्मा के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करती है। फिर वहाँ आहान आ जाता है जिससे बॉडी दिखाने के अलावा कोई और काम नहीं है और वो और कर्मा बातें करने लगते हैं और कर्मा इंद्रानी को बताती है कि उसे ब्रोकर से जानने को मिला और उसे ये भी बताती है कि अब वो बीच हाउस उसी के नाम पर है, जिसे सुनकर इंद्रानी को गुस्सा आने लगता है और आहान इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए कर्मा को डेट पर ले जाना चाहता है। इंद्रानी को डर है कि कर्मा उसके बेटे को छीनना चाहती है, इसलिए वो अपने बाउंसर समीर से कहती है कि ये लड़की मुंबई हेरिटेज सोसाइटी की बोर्ड मेंबर है, पता लगाओ आखिर ये लड़की है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। घर पर कर्मा अपने पापा के लेटर को पढ़ रही थी और हम उस समय को देखते हैं जब कर्मा छोटी थी और उसके पापा उसे मिलने के लिए निखिल आते हैं, जब वो बैंक का मैनेजर हुआ करता था और वो सत्यजीत को बता देता है कि कौशल ने जो बैंक से लोन लिया है वो वापस नहीं करने वाला, लेकिन सत्यजीत कहता है कि वो पैसे तो आम जनता के हैं। वो निखिल से कहता है जो सही है वही करने, लेकिन देखते हैं कि निखिल स्कैम में उल्टा सत्यजीत को ही फंसा देता है। कर्मा निखिल से मिलती है और कहती है कि उसे ब्रिम स्टेट्स का शेयर खरीदना है, लेकिन निखिल सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ही एवरेज सा स्टॉक है। लेकिन तभी वो देखता है कि ब्रिम स्टेट का स्टॉक समय के साथ बढ़ने लगता है क्योंकि मिस्टर खान की कंपनी जिप ने उस कंपनी के कुछ स्टॉक को खरीदा है, जिस वजह से निखिल की फाइनेंशियल कंपनी भी ब्रिम स्टेट के स्टॉक को खरीद लेती है। लेकिन मिस्टर खान कर्मा को कॉल करके कहते हैं कि आखिर ये सब अफवाह किसने फैलाया कि मैंने किसी रियल एस्टेट कंपनी के स्टॉक को खरीदा है। कर्मा कहती है तो फिर दुनिया को असलियत बता दो, और मीडिया में सच बताने से ही ब्रिम स्टेट का स्टॉक वैल्यू फिर से गिरने लगता है, जिससे निखिल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ। वेदांत अपना बोट मिस्टर खान को बेच देता है और अपने पापा के कैफे को बचा लेता है, जिस पर उसके पापा उसे पूछते हैं कि ये बोट तो तुम्हारा था भी नहीं, ये तो अंबिका का है। शाम के समय आहान और कर्मा डेट पर जाते हैं और वहाँ दोनों इंद्रानी के बारे में बातें करते हैं और आहान बताता है कि कैसे उसकी माँ लाइफ को कंट्रोल करती है, हर चीज वो फिक्स करके रखी है कि उसके बेटे के लाइफ में क्या होने वाला है, वो आगे क्या करेगा। और कर्मा अपने बारे में झूठ कहती है कि उसके मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था जब वो 8 साल की थी। इसके बाद आहान उसे सरप्राइज देता है बीच हाउस पर हार्ट वार्मिंग पार्टी देकर, और वहाँ वो मिस्टर खान से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसी ने निखिल के कंपनी को डुबाया क्योंकि निखिल ने आम
जनता के पैसों को डुबाया था, इसीलिए वो चाहती थी कि निखिल का भी पैसा डूबे। समीर आकर इंद्रानी को बताता है कि मुंबई हेरिटेज सोसाइटी के बोर्ड मेंबर में वीरेश भाटिया भी है, जो कि डॉली का एक्स हस्बैंड है, और वो और कर्मा एक ही दिन एब्सेंट हुआ करते थे। पार्टी में कर्मा और वेदांत एक दूसरे से बातें करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ डैश मीरा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख रहा था। वो फोन में ही खोया हुआ था। ये देखकर उसके पापा उस पर बहुत चिल्लाते हैं और गुस्से में डैश वहां से चला जाता है, और उसके जाते ही उसके पापा को हार्ट अटैक आता है और वो वहां गिर जाते हैं। पार्टी से सभी चले जाने के बाद कर्मा और आहान एक साथ होते हैं और आहान शायरी कहने लगता है और वो कहता है कि वो इतना लकी नहीं है कि वो अपने पैशन को फॉलो कर पाए, लेकिन कर्मा उसे कहती है कभी तो अपने लिए जी कर देखो। निखिल की कंपनी का इतना बुरा हाल होने के बाद वो अपना सबसे कीमती क्लाइंट कोठारी को भी खो देता है, और कर्मा फोटो में से निखिल का चेहरा क्रॉस कर देती है, और उसके पापा के दिए गए बॉक्स में एक घड़ी भी था जिसमें इंद्रानी की तरफ से लिखा हुआ था आई लव यू, मतलब कि सत्या और इंद्रानी एक दूसरे से प्यार करते थे। अगली सुबह कर्मा के घर पे सिम्बा आ जाता है और वो उसके साथ खेलने लगती है, और इंद्रानी अपने घर से उसे देख रही थी। इंद्रानी अपने एक दोस्त जो को बॉम्बे हेरिटेज सोसाइटी के मेंबर कर्मा और वीरेश के बारे में पूछती है, और इंद्रानी को उसके पति की तरफ से एक गिफ्ट आता है, एक सुंदर सा नेकलेस। डैश खुद को दोष दे रहा था कि उसी के वजह से उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वेदांत उसे संभालता है और वहां पर सिम्बा के साथ कर्मा आ जाती है, और वो वेदांत को समझाती है अपने भाई को थोड़ा सा समय दो, वो ठीक हो जाएगा। राज्यसभा के MP आने वाले हैं, इसलिए इंद्रानी अपनी बेटी मीरा से कहती है तैयार होकर मीटिंग में आने के लिए, लेकिन मीरा मना करती है, कहती है मुझे आपकी बोरिंग लोगों से नहीं मिलना। इंद्रानी अपनी बेटी को समझाती है कि पैसों के लिए कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं। इस बात पर मीरा अपना 10 मिलियन फॉलोअर्स दिखाती है, टिपिकल जेंजी। इंद्रानी कहती है कि अगर राज्यसभा के MP तुम्हें टैग करेंगे तुम्हारे फॉलोअर्स और भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद उनके घर पे मुजम्मिल और उनकी पत्नी आते हैं, और वो दोनों और कोठारी मिलकर बातें करने लगते हैं, और मुजम्मिल कहता है कि वो लॉ मिनिस्टर बनना चाहता है। कौशल मुजम्मिल और उसकी पत्नी को वीकेंड में अपने घर पर रुकने के लिए कहता है, जिस पर इंद्रानी खुश तो नहीं लगती, लेकिन वो मना भी कैसे कर सकती है। फिर वहाँ पे कर्मा आ जाती है और मुजम्मिल उसे पहचानता है क्योंकि कर्मा पहले उसके लॉ फर्म में काम कर चुकी है। अब हम मुजम्मिल के बारे में जानते हैं कि ये वही लॉयर है जो कोठारी के तरफ से लड़ रहा था, और उसने सारा इल्जाम सत्यजीत पे लगाया, जिस वजह से सत्यजीत को जेल हो गया, और अब कर्मा मुजम्मिल को बर्बाद करके छोड़ेगी। अब वीकेंड के समय आहान कर्मा के घर पहुंच जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। क्या इसका और कोई काम नहीं है? वो घर पे तैयार होती है और कुछ डाटा अपलोड होने के लिए छोड़ देती है। तभी बाहर हॉल में आहान एक ड्रॉयर खुला हुआ देखता है। दूसरी तरफ मुजम्मिल को एक अनट्रेसेबल मेल आता है जिसमें एक वीडियो था, और उसमें मुजम्मिल एक होटल में एक माइनर लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। आहान को ड्रॉयर में से एक बंदूक मिलता है, लेकिन इसके बाद वो दोनों डेट पर चले जाते हैं। कर्मा एक वेटर से जाके बात करती है और उसे एक शैंपेन का बॉटल टेबल पे जाके रखने के लिए कहती है, लेकिन जब वो वेटर टेबल तक जाता है तो वहाँ वो आहान को देखता है, और वो वेटर आहान का दोस्त था। यहाँ तक कि आहान उसकी बहन को डेट किया करता था, और आहान के वजह से उसकी बहन अब व्हील चेयर पे है, इसलिए गुस्से में वो वेटर आहान की गाड़ी को तोड़ने लगता है। मुजम्मिल को काफी चिंता हो रही थी क्योंकि वो अब सेक्स स्कैंडल में नहीं फंसना चाहता, नहीं तो वो लॉ मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। उस वेटर की बहन सारा के बारे में आहान कर्मा को बता देता है, लेकिन सच बात तो ये है कि कर्मा सब कुछ जानती है। वो जानबूझकर आहान को उस रेस्टोरेंट में लेके गई। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सारा बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। आहान के मम्मी पापा ने कहा वो सब कुछ संभाल लेंगे, और इसीलिए उन्होंने आहान को हार्वर्ड भेज दिया पढ़ने के लिए, जहां वो शायद बॉडी बिल्डिंग के अलावा और कुछ नहीं किया। इंद्रानी अपने घर में एक पार्टी की तैयारी कर रही थी, और डॉली के एक्स हस्बैंड वीरेश उसे वो कर्मा के बगल में बैठाने वाली थी। फिर वहां पर हार्वर्ड से आहान का रूममेट क्रिश पहुंच जाता है, और वो आते ही याना पर लाइन मारने लगता है। समीर इंद्रानी को बताता है कि आहान उस वेटर की बहन सारा से मिलने के लिए गया था, और आहान के साथ कर्मा भी थी। इंद्रानी को लगता है कि कर्मा उसके बेटे के इमोशंस के साथ खेल रही है, और कर्मा के वजह से ही वीरेश ने शायद अपनी पत्नी डॉली को छोड़ दिया होगा, और वो कहती है आज वो कर्मा का सच आहान के सामने ला कर रहेगी। इस बारे में वो अपने बेटे से बात करती है, पूछती है कि तुम सारा से मिलने क्यों गए थे। आहान कहने लगता है कि कर्मा मुझे वो करवाती है जो आपको मुझे करवाना चाहिए था। वो अपने बेटे से कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। आहान कहता है जैसे आप और पापा रहते हैं। एक फ्लैशबैक में देखते हैं इंद्रानी सत्यजीत का साथ दे रही थी, और वो एक लेटर भिजवाती है जिसमें वो कहती है कि वो वकील मुजम्मिल को सारा सबूत दे देगी, जिससे वो सत्यजीत के बेगुनाही को साबित कर देगी, लेकिन जज तक वो एविडेंस कभी पहुंचा ही नहीं। अब शाम को मुजम्मिल के वजह से इंद्रानी अपने घर पे ईद पार्टी रखवाती है, और सभी पार्टी में
पहुंच जाते हैं। कर्मा वहां पर आहान के दोस्त क्रिश से मिलती है और क्रिश अपने दोस्त से कहता है कि कर्मा से थोड़ा दूर रहने, क्योंकि वो उसे ठीक नहीं लगती। वीरेश उस पार्टी में पहुंचता है और इंद्रानी उसे कर्मा से मिलाती है। इंद्रानी को लग रहा था कुछ तो बवाल होगा, लेकिन वीरेश और कर्मा एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। वीरेश अपनी गर्लफ्रेंड कनिका के साथ आया हुआ था और कनिका कर्मा को पहचानती है और कहती है कि वो कर्मा ही थी जिसने उन दोनों को मिलवाया और वो सभी एक साथ मुंबई हेरिटेज सोसाइटी के बोर्ड मेंबर्स थे। आहान कर्मा से कहने लगता है कि उसकी माँ उसका पीछा कर रही है, उसे हर जगह फॉलो कर रही है। कर्मा को लगता है कि उसे आहान को सारा के पास लेकर नहीं जाना चाहिए था। आहान कहता है तुमने जो किया सही किया, 1 साल से मैं उसके पास जाना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हारे वजह से मैं उसके पास गया और मैं उससे माफी मांग पाया। वो उसे किस करने वाला था लेकिन कर्मा पीछे हट जाती है। इसके बाद स्पीच देने का समय आता है और मुजम्मिल स्टेज पर आते हैं और स्पीच पढ़ने के लिए वो टैब खोलते हैं, लेकिन उसमें एक मैसेज था। लिखा हुआ था एक लड़की गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रही है और वहाँ पर एक लड़की भी थी और वो प्रेग्नेंट है। वही लड़की जिसे वो होटल में मिलने के लिए गया था। उसे वहाँ पर देखकर मुजम्मिल के पसीने छूटने लगते हैं, पर उस लड़की को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वो स्पीच पढ़ता है और सभी को झटका तब लगता है जब मुजम्मिल अपने राज्यसभा सीट से रिजाइन देने की बात करता है। ये सबसे इंद्रानी और कौशल बहुत ज्यादा गुस्से में थे, खासकर कौशल जो मुजम्मिल पर चिल्लाने लगता है क्योंकि अगर मुजम्मिल लॉ मिनिस्टर नहीं बनता तो कौशल का भी बहुत बड़ा लॉस होगा। और वो सोचने लगता है कि आखिर उस लड़की को यहाँ लाया किसने होगा। पता चलता है कि उस लड़की को यहाँ लाने वाली कर्मा और उसकी इवेंट मैनेजर दोस्त याना थी। कर्मा अपने घर आती है और मिस्टर खान उसे पूछते हैं कि आखिर मुजम्मिल को ब्लैकमेल करने वाला आइडिया तुम्हें कहाँ से आया। कर्मा उसे कहती है अभी भी आग लगाना बाकी है, अब ये वीडियो प्रेस में जाने वाला है क्योंकि उन्होंने उसके पापा का सब कुछ छीन लिया, अब वो सबको बर्बाद कर देगी। इसके बाद मुजम्मिल का सेक्स स्कैंडल वाला वीडियो मीडिया तक पहुंच जाता है और सारे न्यूज चैनल में उस वीडियो को दिखाया जाता है और वो लड़की माइनर थी, इसीलिए मुजम्मिल को अरेस्ट कर लिया गया। समीर कौशल से कहता है कि उसने आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया और वो सारे वीडियोस आपके लैपटॉप से आए थे और सत्यजीत का 26 साल पहले दिया हुआ रिंग अभी भी इंद्रानी पहनी हुई है। कर्मा दया माँ के पास जाती है जिनके पास हीलिंग पावर्स हैं। कर्मा उसको बताती है कि उसका बचपन प्यार से भरा हुआ था लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। वो औरत कहती है तुम्हारे अंदर गिल्ट है। कर्मा कहती है कि एक लड़का है जिससे मैं काफी कनेक्ट करती हूँ, लेकिन जब भी वो मुझसे इंटीमेट होने की कोशिश करता है मैं फ्रीज हो जाती हूँ। वो औरत कर्मा से कहती है खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। अब कौशल अपनी पत्नी इंद्रानी पर इल्जाम लगाता है कि इंद्रानी ने ही मुजम्मिल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कौशल का कंप्यूटर यूज करके मुजम्मिल को वो वीडियो भेजकर इंद्रानी कहती है कि मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि अपने ही कंपनी को नुकसान पहुंचाऊंगी। तभी वहाँ मीरा आती है और अपने पापा से कहती है कि दिल्ली से उसके लिए कुछ लेकर आने। इंद्रानी अपने पति से पूछती है कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। कौशल कहता है इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल जो हो गया उसे कौन संभालेगा। इंद्रानी अपनी बेटी से कहती है फिटिंग्स के लिए चलने, क्योंकि एक और बड़ी पार्टी वो ऑर्गेनाइज करने वाली है दया माँ ट्रस्ट के लिए और वहाँ पर मलाइका देवल भी पहुंचने वाली है। और मीरा से पता चलता है कि मलाइका 90s के समय इंद्रानी की बहुत बड़ी दुश्मन हुआ करती थी। आहान, कर्मा, क्रिश और याना स्क्वॉश खेलने के लिए जाते हैं और वो सभी पार्टी में जाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आहान मना करता है, कहता है वो पार्टी में नहीं जाने वाला। कर्मा भी उसका साथ देती है, कहती है हम दोनों फिल्म देखने जाने वाले हैं। वेदांत और डैश अपने माँ के पुराने जेवर निकालते हैं और डैश कहने लगता है कि ये कैफे बंद करके चले जाते हैं क्योंकि वैसे भी ये कैफे हमारे पापा का सपना था, अब अपने सपनों को जीने का वक्त आ गया है। वो अपने बड़े भाई से कहता है तुझे भी तो लक्षद्वीप जाना था डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनने। इंद्रानी भी जाती है दया माँ के पास और उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर करती है। कहती है कि उसका पति उस पर इल्जाम लगा रहा है कि उसी ने मुजम्मिल को सेक्स स्कैंडल में फंसाया। दया माँ उसे कहती है जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। और वहाँ पर भी जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसका एक्सेस कर्मा के पास था मिस्टर खान के वजह से, जो उसकी मदद कर रहे हैं और उनका सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बिजनेस है। देखते हैं कि फ्लैशबैक में जब कर्मा के पापा को जेल ले जाया गया था, कर्मा मतलब कि अंबिका से मिलने के लिए दया माँ आती है जो उस समय अपना अनाथालय चलाती थी और वो अंबिका के मन में सत्यजीत के खिलाफ नफरत घोलने की कोशिश करती है। कहती है तुम्हारे पापा अच्छे इंसान नहीं है। अगले दिन कर्मा पहुंच जाती है इंद्रानी के घर पर जहां इवेंट की तैयारी चल रही थी। वहां इंद्रानी आती है और कर्मा कहती है कि वो भी दया माँ को 1 साल से फॉलो कर रही है। कर्मा आहान से मिलने के लिए आती है और उसे सोफे पर बैठा हुआ देखकर कहती है मैं तुम्हारे लिए सी फूड बनाने वाली हूँ, लेकिन वो क्रिश था और वो कर्मा से कहता है तुम आहान को मारने वाली हो क्या। उसे सी फूड से
से एलर्जी है। कर्मा उसे पूछती है तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। क्रिश को कर्मा पर थोड़ा बहुत शक होने लगता है क्योंकि कर्मा अनाथ है लेकिन वो अमीर है। कर्मा वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ बाथरूम से आहान निकलता है और क्रिश उसे बता देता है कि कर्मा आज बहुत बिजी है और वो तेरे साथ डेट पे नहीं जा सकती। यहाँ तक कि क्रिश आहान के फोन को साइलेंट मोड पे रख देता है। मुंबई में वेदांत मिस्टर खान से मिलता है और उनसे अपने कैफे के बारे में बात करता है। तभी वहाँ पर कर्मा आ जाती है और उसे भी पता है कि वेदांत अपना कैफे बेचना चाहता है। डैश मीरा से बात करता है और उसे पूछता है कि उसकी माँ की मंगलसूत्र का कितना मिलेगा। मीरा हैरान हो जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। डैश कहता है कि वैसे भी अब उसकी माँ आने वाली तो नहीं है, वो उसके पापा को छोड़कर भाग गई थी। इंद्रानी उसका फोन छीन लेती है और कहती है हम यहाँ फिटिंग्स के लिए आए हैं और वो उसे डैश से बात करते हुए देखती है और अपनी बेटी को डांटती है कि तुम हमेशा मुझे तंग ही क्यों करते रहती हो। मीरा गुस्सा हो जाती है लेकिन डैश मीरा को समझाता है कि तुम्हारी माँ चैरिटी कर रही है, अनाथ बच्चों की मदद कर रही है, ऐसे में तुम्हें अपनी माँ से गुस्सा नहीं होना चाहिए। रात के समय कर्मा आहान के साथ डेट के लिए रेडी हो जाती है और वो उसे वॉइस मेल सेंड करती है क्योंकि आहान फोन नहीं उठा रहा था। तभी उसके घर पर वेदांत आ जाता है एक किताब लौटाने के लिए जो वो मिस्टर खान के पास छोड़कर चली गई थी। पर तभी उसका कोफ्ता जलने लगता है, इसीलिए वेदांत उसकी मदद करता है कोफ्ता बनाने में और उन दोनों को एक साथ आहान देख लेता है जो वहाँ लेट से आया था। दया माँ के चैरिटी वाले इवेंट में मीरा अपनी माँ से माफी मांगती है कल चिल्लाने को लेकर और अपनी माँ को वो रॉक स्टार कहती है क्योंकि उसकी माँ अनाथ लड़कियों के लिए चैरिटी कर रही है। अपनी बेटी के मुंह से ये तारीफ सुनकर इंद्रानी तो हैरान हो गई थी और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। कौशल पहुंचता है डॉली से मिलने और वो डॉली से पूछता है मुजम्मिल के कांड के बारे में, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा हम लोगों की बर्बादी देखकर। डॉली कहती है मजे तो इंद्रानी ले रही है, उसने मेरी बेइज्जती की मेरे पति को उसके गर्लफ्रेंड के साथ बुलाकर। अब पूरे एक दिन के बाद आहान को रियलाइज होता है कि उसका फोन गायब है और क्रिश उसे पूछता है कि कर्मा के साथ डेट पर क्या हुआ, जिस पर आहान को गुस्सा आने लगता है और अपने दोस्त को बताता है कि वो किसी और के साथ थी। क्रिश उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और उसे दारू पिलाता है। चैरिटी इवेंट में इंद्रानी सभी से भर भर के डोनेट करने के लिए कहती है और दया माँ भी इन सब इंतजाम के लिए इंद्रानी को थैंक यू कहती है। और वहाँ वो एक वीडियो चलाने वाली थी लेकिन पेन ड्राइव मिल नहीं रहा था। तभी वहाँ कर्मा पहुंच जाती है और दिखाती है सामने ही पेन ड्राइव रखा हुआ है। अपने दोस्त से बातें करते वक्त कर्मा बताती है कि कल रात डेट पर आहान नहीं आया। याना कहती है आहान ने तुम्हें लगता है डिच कर दिया। और जब वहाँ वीडियो चलाया जाता है सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी अलीबाग में रहने वाले बड़े बड़े लोगों के असलियत सामने आने लगते हैं, राज खुलने लगते हैं और उसमें इंद्रानी का भी वीडियो था जिसमें वो अपनी बेटी को लेकर बात कर रही थी कि वो अपनी बेटी से थक चुकी है। वो अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाती और कहती है जब वो मीरा के साथ प्रेग्नेंट थी तो वो सोच रही थी कि ये एक मिस्टेक है। इंद्रानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी वीडियो बंद करो। ये सब सुनकर मीरा को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इंद्रानी दया माँ पर चिल्लाती है कि आखिर ये सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। वो धमकी देती है कि वो दया माँ का करियर खत्म कर देगी और ये सब का मजा कर्मा ले रही थी। इंद्रानी याद करती है उस दिन को जब वो अंबिका को लेकर दया माँ के अनाथालय में गई थी जब सत्यजीत को जेल ले जाया गया था। लेकिन दया माँ कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस बच्ची को यहाँ क्यों लेकर आई हो। दया माँ इंद्रानी की हालत देखकर कहती है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। इंद्रानी मान जाती है और कहती है कि मेरे और भी दोस्त हैं जिन्हें भी हीलिंग की जरूरत है और आपका ये पैशन हम सब बिजनेस में बदल सकते हैं, आप बस अंबिका को अपने पास रख लीजिए। आहान वेदांत के कैफे पहुंच जाता है उससे मिलने और इंद्रानी अपनी बेटी को कॉल करती है और उसे कहती है घर वापस आ जाओ। वो वीडियो एडिटेड था, पूरा बदल कर वीडियो दिखाया गया। इंद्रानी समीर से बात करते हुए कहती है ये सब किसी का तो प्लान है। फिर वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है इंद्रानी से बात करने क्योंकि दया माँ को कुछ समय से देखा नहीं गया, वो मिसिंग है। और देखते हैं कि कर्मा दया माँ को एक छोटे से कमरे में बंद करके रखती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में कर्मा को दया माँ अपने अनाथालय के कमरे में बंद करके रखा करती थी। आहान का उस कैफे में दूसरे लोगों से झगड़ा हो जाता है और गुस्से में वो वेदांत पर भी हाथ उठा देता है। याना आकर बताती है कि हमें पेन ड्राइव कर्मा के वजह से मिला, लेकिन वो कहती है इस सब में कर्मा शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसका भी तो क्लिप उस वीडियो में था। इसके बाद वहाँ पर क्रिश आहान को लेकर आता है जो नशे में धुत था। इंद्रानी अपने पति को कॉल कर रही थी जो फिलहाल डॉली के साथ मजे कर रहा था। कर्मा याद करती है कि कैसे दया माँ उसे कहा करती थी मान लो तुम्हारे पापा राक्षस हैं, उन्होंने कई लोगों की जान ली है। इंद्रानी को पता चलता है कि दया माँ मिल गई है लेकिन पुलिस ने इंद्रानी को बुलाया है क्योंकि दया माँ जहाँ मिली है वो कोठारी कंस्ट्रक्शंस का इलाका था। समुद्र किनारे डैश और मीरा एक साथ बैठे हुए थे और डैश अपनी माँ के बारे में बताता है कि वो 2 साल का था तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई किसी और के साथ। कर्मा दया माँ के चेहरे को क्रॉस कर देती है, मतलब कि उसका भी पत्ता कट गया और दिखाया जाता है कि कैसे कर्मा ने सब कुछ प्लानिंग के साथ
साथ दया माँ को फंसाया। कर्मा याद करती है उस दिन को जब इंद्रानी उसके घर आई थी और उसके पापा का लैपटॉप उठाकर वो समीर को दे देती है। मीरा अब घर वापस आ गई थी और अगली सुबह इंद्रानी अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी अपनी माँ से बहुत गुस्सा है और कहती है अच्छा हुआ आपने फिल्म से रिटायर ले लिया क्योंकि आप पर माँ का रोल सूट नहीं करता। याना कर्मा को बताती है कि दया माँ के चैरिटी में जो हंगामा हुआ उस समय कोठारी को तुम पर भी शक है। याना सोच रही होती है कि वो वापस से इंद्रानी का भरोसा कैसे जीतेगी और कर्मा उसे एक आइडिया देती है। समीर इंद्रानी को बताता है कि उसे खबर मिली है कि कौशल ने डॉली को 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पैसा मिलने के बाद डॉली वापस अलीबाग आ जाती है और वो कर्मा से मिलकर उसे एक मनी प्लांट देती है और वो कर्मा से उसका बीच हाउस वापस करने की बात करती है और उसे धमकाती है कि तुमने मेरी एक कमजोरी पकड़कर मुझे इंद्रानी के सामने एक्सपोज कर दिया, मैं भी तुम्हारी कमजोरी ढूंढ कर रहूंगी। डैश अब अपना मन बना चुका है कि वो कैफे को नहीं बेचना चाहता क्योंकि वेदांत को ये कैफे बेचने का मन नहीं है। कैफे में मारपीट को लेकर इंद्रानी अपने बेटे को बहुत डांटती है क्योंकि ये उनके रेप्यूटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इंद्रानी अपने बेटे को कहती है कल से कंपनी में काम करने के लिए और क्रिश भी कहता है वो भी इस कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता है। इंद्रानी अपने पति से पूछती है कि हमारे अकाउंट से 50 करोड़ रुपए गायब क्यों हैं और डॉली के नए घर के बारे में वो पूछती है। आहान और क्रिश वहां से चले गए थे, लेकिन क्रिश वापस आता है अपना फोन लेने और वो कौशल और डॉली के अफेयर के बारे में छुप कर सुन लेता है और इस बारे में वो अपने दोस्त आहान को बता देता है। दूसरी तरफ कर्मा की तरफ से डॉली को गुलदस्ता आता है जो वो अपने नए अपार्टमेंट में रख देती है, लेकिन उस गुलदस्ते में कैमरा लगा हुआ था मिस्टर खान के कंपनी का। और अगले दिन होने वाले पावर अवार्ड के बारे में याना इंद्रानी के साथ डिस्कस कर रही थी। तभी वहां इंद्रानी के दुश्मन डॉली पहुंच जाती है जिसे देखकर वो काफी गुस्से में थी। कर्मा एक न्यूज चैनल में काम करने वाले आदमी को फोन करके कह देती है कि कल पावर अवार्ड में बैंक स्कैम के कुछ डिटेल्स खुलने वाले हैं। डॉली इंद्रानी से मिलती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की बात करती है, लेकिन इंद्रानी अभी भी बहुत गुस्से में थी। कर्मा वहां आकर इंद्रानी को बताती है कि डॉली उससे उसका घर खरीदना चाहती है, लेकिन इंद्रानी कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे बगैर वो अलीबाग में कुछ भी नहीं कर सकती। फिर कर्मा डॉली को फंसाने लगती है ये कहते हुए कि उस बीच हाउस में मुझे डॉली का पुराना सामान मिला जिसमें दया माँ की एक बुक भी थी। मतलब कि डॉली दया माँ को फॉलो करती थी और वो जो वीडियो चलाया गया था उसमें सभी लोगों का क्लिप था सिवाय डॉली के। मतलब कि वो हंगामा में जो कुछ भी हुआ वो डॉली के वजह से हुआ। कर्मा आहान से मिलने जाती है और बताती है कि वो उसे कब से कॉल करने की कोशिश कर रही थी। आहान उसे बताता है कि वो उस रात डेट पर आया था, लेकिन कर्मा वेदांत के साथ थी। कर्मा कहती है वेदांत सिर्फ उसका दोस्त है और वैसे भी डिनर का समय हो गया था तो दोनों खाना खाने लगे थे। वे दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे से अब कुछ नहीं छुपाएंगे। इंद्रानी अपनी बेटी से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम जहाँ चाहो अपने दोस्तों के साथ जा सकती हो। मीरा कहती है सिर्फ तभी अगर आप मेरा पीछा ना करें। इसके बाद मीरा दुबई जाने का प्लान बनाती है और डैश को अपने साथ इन्वाइट करती है। कर्मा बार बार कॉल कर रही थी, ये बात न बताने को लेकर आहान क्रिश से बात करता है और क्रिश कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें उससे बचाने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे ठीक नहीं लगती। आहान कैफे जाता है और वेदांत से माफी मांगता है लड़ाई हो जाने को लेकर और जितना भी नुकसान हुआ उसका भरपाई करने की वो बात भी करता है। डॉली के फ्लैट में कौशल पहुंच जाते हैं और ये सब कुछ मिस्टर खान देख रहा था। डॉली कहती है कि वो इंद्रानी के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो अपने घर पर एक फोटो में कर्मा को देखती है जो वेट्रेस के ड्रेस में थी। अब इस सब के बारे में मिस्टर खान कर्मा को जाकर बता देते हैं और कर्मा बताती है कि वो छुपकर देखना चाहती थी कि आखिर ये अमीर लोग छुपा क्या रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी थी इसीलिए वो वेट्रेस बनकर चली गई थी। कौशल आकर अपनी पत्नी को बताता है कि डॉली अपना पोजीशन वापस पाने के लिए कुछ भी करेगी, हमें एक्सपोज भी कर देगी। इंद्रानी भी उसे मजा चखाना चाहती है क्योंकि वैसे भी डॉली का ही हाथ था दया माँ के चैरिटी इवेंट में जो कांड हुआ। अब शाम के वक्त इंद्रानी अपने पति के साथ पावर अवार्ड में पहुंच जाती है और वहां पर बैंक स्कैम के जितने भी विक्टिम्स थे सभी आए हुए थे, जिसे देखकर इंद्रानी को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो सोचती है कि उसे बैंक स्कैम में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कौशल इधर उधर की बातें करके बात को टाल देता है। दूसरी तरफ उस अवार्ड शो में डॉली भी पहुंच जाती है और वो कर्मा से कहती है मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई है, मैं बाद में तुम्हें देखूंगी। समीर डॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके घर गया था और वो इंद्रानी को कॉल करके बता देता
देता है कि आपका शक सही निकला, सब कुछ डॉली ने ही किया धरा है। वहाँ समीर को डॉली का स्पीच भी मिल जाता है जो अवार्ड शो में वो देने वाली थी, जिसे वो कोठारी को एक्सपोज कर देने वाली थी कि बैंक स्कैम के पीछे कोठारी थे ना कि सत्यजीत। और ये सबसे इंद्रानी बहुत ज्यादा घबराने लगती है, लेकिन वो डॉली के पास जाती है और उसके कानों में कुछ कहती है, जिसके बाद वो स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं कहती जो कोठारी के खिलाफ था। उल्टा वो इंद्रानी की और उसके चैरिटी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है और सभी लोग ताली बजाते हैं। पार्टी में आहान अपने पापा से बात करता है और कहता है कि वो कल से ऑफिस नहीं आने वाला और वो अपने पापा की तरह नहीं बनना चाहता, वो कोठारी नहीं रहना चाहता। कर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंद्रानी और डॉली के बीच चल क्या रहा है। अवार्ड नाइट के बाद जब डॉली अपने अपार्टमेंट आती है तो समीर उसका इंतजार कर रहा था। समीर डॉली पर हमला करता है और उसे बालकनी से नीचे धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है। समीर घर में सब कुछ साफ कर रहा है और इंद्रानी को कॉल करके कहता है कि डॉली ने खुदकुशी कर ली। आहान और कर्मा एक साथ होते हैं और आहान कह रहा होता है कि अपने पापा को सच कहने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा सा बोझ उतर गया। कर्मा उसे पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, अब तुम फाइनली अपने ड्रीम्स को जी सकते हो। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सुबह सुबह मिस्टर खान कर्मा को बताते हैं कि इंद्रानी के बॉडीगार्ड ने डॉली को बालकनी से नीचे फेंक दिया और क्रिश को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसका दोस्त कर्मा के साथ इंटीमेट हुआ था और वो दोनों फिर से डेट पर जाने वाले थे। तो वहीं कर्मा डॉली के घर का सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जिसमें समीर डॉली को नीचे फेंक देता है और अब कर्मा को डर है कि अगर डॉली कोमा से बाहर आ जाती है तो वो सबसे पहले उस फोटो के बारे में इंद्रानी को बताएगी। लेकिन कर्मा देखती है कि समीर इंद्रानी को झूठ बोलता है कि डॉली ने खुदकुशी की है और इस झूठ का फायदा कर्मा उठा सकती है और सारा इल्जाम अब समीर पे आ जाएगा। क्रिश याना के साथ प्लान बनाता है कि वो दोनों और आहान और कर्मा डबल डेट पे आज रात जा सकते हैं। कौशल को एक मेल मिलता है जिसमें वही वीडियो था जो कुछ भी डॉली के घर में हुआ और समीर इंद्रानी से झूठ कहता है कि डॉली ने खुदकुशी कर ली। डैश मीरा को बताता है कि दुबई जाने के लिए उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना नसीब ही नहीं हुआ क्योंकि वो मीरा की तरह अमीर नहीं है, लेकिन वो दिन रात मेहनत करेगा ताकि वो मीरा के लायक बन सके। क्रिश को एक आदमी का फोन आता है जो काफी गुस्से में उसे कह रहा था कि उसका पैसा वो कब लौटाएगा। क्रिश डर के मारे फोन कट कर देता है और कौशल समीर से बात करता है और उसे चेक देता है क्योंकि अब वो समीर को काम पे नहीं रखना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि डॉली को 50 करोड़ देने की बात समीर ने ही इंद्रानी को बताया। समीर उसे याद दिलाता है कि आज कौशल जिंदा है तो सिर्फ उसी के वजह से, नहीं तो आज सत्यजीत जिंदा होता और कौशल जेल में मर चुका होता। शाम के वक्त वेदांत कर्मा से मिलता है और तभी वहाँ आहान पहुंच जाता है और दोनों डेट पर जाने वाले थे। कर्मा अपना बैग लेने के लिए अंदर जाती है और आहान वेदांत से कहता है कि वो उसके कैफे में बारटेंडर की नौकरी करना चाहता है। वेदांत को ये सब मजाक लग रहा था क्योंकि आहान तो कोठारी है। कौशल अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो कुछ करना पड़ा है वो सब कुछ सही था। इंद्रानी उसे पूछती है क्या तुम अभी भी डॉली से प्यार करते हो? वो कहता है मैं प्यार तुमसे करता हूँ। कौशल इंद्रानी को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें समीर डॉली को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन समीर ने इंद्रानी से झूठ कहा कि डॉली ने खुदकुशी कर ली है, मतलब कि अब समीर भरोसे लायक नहीं रहा और इसलिए कौशल ने समीर को जॉब से निकाल दिया। लेकिन फिर भी वो कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा और वो खतरनाक इंसान बन गया है। इस बीच वो चारों डबल डेट के लिए क्लब जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों भाई एक दूसरे से बातें कर रहे थे और डैश प्लान बनाता है कि कैसे वो अपने कैफे को अपडेट करके ज्यादा कमाई कर सकते हैं। वेदांत अपने भाई को समझाता है कि कोठारी के घर का रास्ता छोड़ दे, वहाँ सही लोग नहीं रहते। डबल डेट पे क्रिश कर्मा से कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगता है क्योंकि वैसे भी वो कर्मा को पसंद नहीं करता और वो कोई क्लियरली आंसर देती भी नहीं है। क्रिश खुद को पोलो का चैंपियन कहता है लेकिन कर्मा उसे झूठा कहती है कि लेफ्टिस को पोलो खेलना मना है। इस बात पर क्रिश काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। याना भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समीर इंद्रानी से मिलने के लिए पहुंच जाता है और कहने लगता है कि यहाँ जो सब कुछ हो रहा है इसमें कौशल का हाथ है क्योंकि डॉली के घर में कैमरा लगाने वाला कौशल ही था क्योंकि वही जानता था मैं वहाँ जाने वाला था और उसी ने मुझे निकाल दिया ताकि आप अकेली पड़ जाएं और आपको यहाँ खतरा हो सकता है। अगले दिन इंद्रानी को क्रिश से पता चलता है कि आहान बारटेंडर की नौकरी करने के लिए गया है। क्रिश ये भी कहता है कि पता नहीं कर्मा आहान के दिमाग में क्या क्या फालतू चीजें भर रही है। ये सबसे इंद्रानी परेशान हो जाती है और आहान वहाँ आता है तो इंद्रानी उसे कहती है कि
आज कोठारी कंपनी का फाउंडेशन डे है, आज से नहीं कल से अपने वेटर की नौकरी स्टार्ट कर लेना। लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता। कर्मा आहान से मिलने के लिए आती है और वो क्रिस से सॉरी कहने जाने वाली थी, लेकिन आहान मना करता है, कहता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही इडियट, वैसे भी मैं तुम्हारे वजह से आज आजाद हुआ हूँ। कर्मा को रियलाइज होता है कि आहान बाकी कोठारीज की तरह नहीं है, वो सबसे अलग है और उसे अब आहान से सच्चा प्यार होने लगा है। आहान कैफे लेट पहुंचता है, यहाँ तक कि वेदांत उसके गले पर लव बाइट भी देखता है और गुस्से में वो आहान से कहता है डबल शिफ्ट करने। समीर डॉली के अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें उसे मिस्टर खान नजर आते हैं। कर्मा फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पर पहुंच जाती है और उसकी और याना की दोस्ती दोबारा से हो जाती है, जब कर्मा उसे वादा करती है कि वो क्रिश से माफी मांग लेगी। क्रिश आहान को कैफे से पिक करने के लिए गया था और वहाँ उसके साथ वो ड्रिंक करने लगता है, लेकिन क्रिश वहाँ के ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिससे आहान बेहोश होने लगता है और क्रिश उसे कमरे के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ पार्टी में सभी गरबा डांस कर रहे थे और वहाँ वेदांत और डैश भी आए थे और वेदांत और कर्मा एक साथ डांस कर रहे थे और इंद्रानी उन्हें देख रही थी। क्रिश अपना सर पटकने लगता है ऐसा दिखाने के लिए कि आहान ने उस पर हमला किया। समुद्र किनारे कर्मा और वेदांत एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वेदांत उसे अपने दिल की बात कहने वाला था कि कर्मा कह देती है कि मैं अभी आहान के साथ हूँ। क्रिश पार्टी में पहुंच जाता है और इंद्रानी से कहता है कि दारू पीकर आहान ने उस पर हमला किया, क्योंकि वो कर्मा के बारे में कुछ बुरा सुनना ही नहीं चाहता। ये सब कुछ सुनकर इंद्रानी गुस्सा हो जाती है। समीर मिस्टर खान को पकड़ लेता है बंदूक की नोक पर, लेकिन मिस्टर खान कहने लगता है कि उसे तो कोई फुटेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी वहाँ क्रिस से बात करने के लिए कर्मा आ जाती है और वो अपना चोट दिखाकर कर्मा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वायलेंट भी हो सकता है, थोड़ा बच के रहना। और जब वो अंदर जाते हैं तो वो मिस्टर खान को नीचे गिरा हुआ देखते हैं और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। मिस्टर खान और कर्मा एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वो कर्मा को बताता है कि समीर बहुत खतरनाक आदमी है, हम जो कर रहे हैं ये सब बंद करना होगा। और समीर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। समीर इंद्रानी को कॉल करके कहता है कि वो सारा सबूत इंद्रानी को देगा और वो उसका भरोसा जीत के रहेगा। वो कौशल से पूछती है कि तुम्हें वो फुटेज कहाँ से मिला, क्या वो कैमरा तुमने ही लगाया था? और वो सोचने लगती है कि अगर कौशल नहीं तो फिर किसने किया होगा। अगले दिन कोठारी के सिल्वर एनिवर्सरी में कौशल और इंद्रानी का इंटरव्यू होता है जिसमें दोनों को परफेक्ट कपल की तरह दिखाया जाता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं है। इंद्रानी डॉली की चिंता कर रही थी जो अभी कोमा में है और समीर कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता। कौशल उसे बता देता है कि समीर ने चेक को कैश करा लिया है, मतलब कि वो अब जा चुका है। मिस्टर खान इतना डर गया था कि वो अब अपने साथ बॉडीगार्ड भी रखने लगा है और वो कर्मा से कह देता है कि वो उसके रिवेंज प्लान में और हिस्सेदारी नहीं रखना चाहता, क्योंकि कोठारी काफी खतरनाक लोग हैं। और वो कर्मा को भी समझाता है कि उन लोगों को माफ कर दो, तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं, बदला मत लो। फोटो खिंचवाने के लिए आहान आ जाता है और वो अपने दोस्त के सिर पर चोट को देखकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। आहान उसे पूछता है कि तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे वजह से तो ये हुआ। फिर वहाँ कर्मा आ जाती है और दोनों की बातें क्रिश छुप कर सुन रहा था अपने फोन पर। आहान इंटरव्यू पर कर्मा को भी आने के लिए कहता है और कर्मा मना कर देती है, लेकिन वो कल रात फैमिली डिनर पर आने के लिए मान जाती है। सेलेब टाइम्स की जर्नलिस्ट रोहिणी आहान का इंटरव्यू लेती है, लेकिन आहान अपने अंदर आए इस बदलाव को लेकर कुछ भी नहीं कहता और वो जर्नलिस्ट सोच रही थी कि यहाँ उसे कुछ मसाला मिला ही नहीं तो आखिर वो लिखेगी क्या। जानबूझकर क्रिश उस रिपोर्टर को बता देता है कि आहान में जो बदलाव आया है उसकी वजह है कर्मा। समीर कर्मा के घर पहुंच जाता है और वो जानता है कि इंद्रानी के करीबी लोगों को बर्बाद करने के पीछे कर्मा ही है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ सारा सबूत इकट्ठा करके रहूंगा। कर्मा एक छोटे से फोन से ज्योति नाम की एक औरत को फोन करती है और वो औरत कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मुझे कॉल मत करना। कर्मा कहती है मुझे फिलहाल आपकी जरूरत है। इंद्रानी डॉली से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जो अभी भी कोमा में है। फिर वहाँ समीर पहुंच जाता है और वो इंद्रानी से वादा करता है कि वो उसका भरोसा जीत के रहेगा। वो जर्नलिस्ट रोहिणी कर्मा से मिलने के लिए पहुंच जाती है उसके घर। रोहिणी उसे कहती है कि सुना है तुम आहान को डेट कर रही हो। कर्मा रोहिणी को अपने घर के अंदर बुलाती है और अगले दिन सेलेब टाइम के न्यूज़पेपर पे कोठारी परिवार के बारे में पब्लिश किया जाता है और आहान के बारे में भी, जिस वजह से दोनों भाइयों के कैफे को भी पब्लिसिटी मिल जाती है। न्यूज़पेपर में कर्मा तलवार के बारे में भी लिखा गया था, जिस पर कर्मा आहान को बता देती है कि रोहिणी मुझसे बात करने के लिए आ गई थी और किसी ने उसे हम दोनों के बारे में बता दिया। इंद्रानी अपना ही फोटो देखकर पूछ रही होती है कि आखिर ये लोग है कौन, हम लोग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर खान कर्मा से कहते हैं कि तुम्हें इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी। कर्मा कहती है ये सब क्रिश का किया धरा है, मुझे इंटरव्यू देना पड़ा, नहीं तो रोहिणी कुछ भी पब्लिश
एस्टेब्लिश कर देती। समीर सुधारशाला पहुंच जाता है जहां वही ज्योति नाम की औरत काम करती है। समीर उससे कर्मा का रिकॉर्ड मांगता है क्योंकि कर्मा यहाँ पर कुछ साल रहा करती थी क्योंकि वो अपने सौतेले पिता पर हमला की थी, लेकिन ज्योति कहती है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में था और वो कर्मा के रिकॉर्ड्स देने से मना कर देती है। ज्योति कर्मा को कॉल करके उसे डांटती है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, समीर मिलने के लिए आया था। और वो कर्मा से कहती है अपने दुश्मनों को कम मत समझना। क्रिश मिस्टर खान से मिलता है क्योंकि उसके कंपनी से क्रिश को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, लेकिन मिस्टर खान इमाम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि तुमने उस आदमी का पैसा चुराया है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं कि तुम मेरे कंपनी के लिए सही आदमी हो। मिस्टर खान उसे रात में डिनर के लिए बुलाते हैं और अगर वो नहीं आएगा तो मिस्टर खान इमाम को यहाँ बुला लेंगे। रात के समय समीर सुधारशाला में चोरी छुपे घुस जाता है और वो कर्मा के रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है। रात में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पार्टी रखवाया जाता है और कर्मा इंद्रानी के लिए गिफ्ट लाती है, कौशल और इंद्रानी का वेडिंग इनविटेशन, जिसे देखकर वो भी चौंक गई थी कि कर्मा को ये कहां से मिल गया। मीरा भी पहुंच जाती है अपने बॉयफ्रेंड डैश के साथ। क्रिश मिस्टर खान से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि आखिर वो क्या राज छुपा रहा है और वो यहाँ वो कोठारी के घर क्यों आया है और अपना ये राज छुपाने के लिए वो कुछ भी करेगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। डिनर के पहले शक्ति पाठ हो रहा था और आहान अपने साथ कर्मा को भी पूजा में बैठने के लिए कहता है। इस बीच समीर को पता चल जाता है कि एक दूसरी लड़की का फोटो मिला है और उस लड़की का नाम अंबिका मेहरा है। जब वो उस लड़की से मिलता है पता चलता है कि असली में उस लड़की का नाम कर्मा है और जो लड़की इंद्रानी के घर में है वो है अंबिका मेहरा। लेकिन सुधारशाला से दोनों के निकलने के बाद दोनों ने एक दूसरे का नाम को अदला बदली कर लिया और दोनों तब से ऐसे ही रह रहे हैं। समीर उसे दिखाता है कि उसकी दोस्त अलीबाग के राजकुमार आहान को डेट कर रही है। वो लड़की मतलब के कर्मा को काफी जलन होता है और वो कहती है कि तुम मुझे अमीर बना दो, मैं तुम्हें अंबिका के सारे राज बता दूंगी। अब डिनर के समय माहौल बिगड़ने लगता है जब कौशल अपने बेटे को डांटता है क्योंकि उसका बेटा एक छोटे से कैफे में काम करने लगा है, जिस पर डैश भड़क जाता है, कहता है कि वो कैफे छोटा नहीं है। और इसके बाद और राज खुलने लगते हैं कि कर्मा और वेदांत एक दूसरे को अभी भी मिलने के लिए आते हैं और डैश काफी गुस्सा था क्योंकि कर्मा उसके भाई के साथ खेल रही थी और वो सभी से यही कहता है कि अमीर खुद के अपने नहीं होते तो वो दूसरों की भलाई क्या ही करेंगे। आहान भी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कर्मा उसे समझाती है कि वेदांत सिर्फ उसका दोस्त है, लेकिन आहान कहने लगता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, तुम उसे अपने घर बुलाती हो, उसे मिलने जाती हो। आहान उसे अंगूठी देता है, मतलब कि वो आज कर्मा को प्रपोज करने वाला था। घर आकर इंद्रानी और कौशल भी झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि इंद्रानी कहती है कि उन दोनों का ये रिश्ता अब चल नहीं रहा क्योंकि उनके बच्चे भी सफर कर रहे हैं। कौशल कहता है तुम मुझे कभी उस नजर से देखी ही नहीं जैसे तुम सत्यजीत को देखती थी, लेकिन कहता है ये अच्छा ही है क्योंकि तुमने जिसे प्यार किया है तुमने उसको बर्बाद ही कर दिया। फ्लैशबैक में देखते हैं कि इंद्रानी मीडिया में बैंक स्कैम का सारा इल्जाम सत्यजीत पर लगा देती है और क्रिश याना को बताता है कि वो कौशल के ऑफिस गया था डाटाबेस का कॉपी बनाने जो अब उसके पास है। वो कोठारी को अपने हाथ में रखना चाहता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और याना भी कोई भोली भाली इवेंट मैनेजर नहीं बल्कि उसका भी कोई मकसद है। मीरा डैश से मिलने के लिए आती है और वो काफी इम्प्रेस थी कि पहली बार किसी ने उसके घर में अपने लिए आवाज उठाई है। कर्मा अपने घर पे रो रही थी क्योंकि वो जिस बात का बदला लेने के लिए आई थी वो तो हुआ नहीं, उल्टा उसका ही दिल टूट गया। जिससे वो प्यार करती थी वो उसे छोड़ के चला गया। इसे ही तो कर्मा कहते हैं जो हर किसी के लिए वापस आता है। समीर इंद्रानी को कॉल करता है और वो इंद्रानी को कर्मा के असलियत के बारे में सब कुछ बताने वाला था, तभी असली वाली कर्मा पीछे से समीर को मार देती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉली को होश आ जाता है और असली वाली कर्मा अलीबाग के लिए निकलती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।